अस्सलाम वालेकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। एक तो देखें, हमारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में आलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की ऐसे गुजर रही है, सिसकते सिसकते। ठीक है, अगर आपने कुछ हासिल करना है, कोई कामयाबी हासिल करनी है, तो ये बात याद रखें कि आपको उसका मेहनत करके हक अदा करना पड़ेगा और अल्लाह की नुसरत आपके साथ होनी चाहिए। साउथ कोरिया का E9 वर्क वीज़ा है 4 साल और 10 माह का। ना ही आपको किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई आला तालीम या किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान। कोई आपको काम ना आता हो, किसी काम में भी महारत ना हो, तब भी कोई मसला नहीं है। कोरियन ज़बान सीखनी पड़ेगी। कोरियन ज़बान सीखकर इस्लामाबाद में आपको मौका दिया जाएगा कोरियन ज़बान का इम्तिहान पास करने का। अगर वो इम्तिहान पास कर लेंगे, कोरियन ज़बान का बेसिक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, 3-4 माह लगा के मेहनत से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इम्तिहान पास करने के बाद आपका प्रोसेस आगे चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग इम्तिहान पास कर लेते हैं वो फौरी कोरिया चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। हज़ारों पाकिस्तानी इस वीज़े पे साउथ कोरिया गए हैं, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई 25-30 लाख की आपको ज़रूरत नहीं है, फ़ैसला आपने करना है। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से टॉप किया था 92.60% लेके ए ग्रेड के साथ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान लफ्ज़ ब लफ्ज़, ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए और आपकी उंगली पकड़ के। देखिए, मेरी कोई भी प्राइवेट एकेडमी नहीं कि मैं आपको वीडियो में कुछ थोड़ा सा बता के समझा के बाद में कहूँ कि प्राइवेट एकेडमी में आए 25-30 हज़ार फ़ीस दीजिए वहाँ पे, तो फिर आपको पूरा सिखाऊंगा। पूरा नॉलेज आपको यहीं पे दे रहा हूँ। साथ में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया 030572729446। लेसन के मतलब, सबक के मतलब किसी किस्म का सवाल हो, उसका जवाब भी मैं आपको खुद ही दूंगा। साल के शुरू में, हर साल के पहले या तीसरे महीने में जॉब की वैकेंसीज आती हैं साउथ कोरिया की जानिब से। तो जब वो वैकेंसीज आएंगी उस पर वीडियो बना दी जाएगी कि अप्लाई कैसे करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। बस आपका पासपोर्ट पहले से रेडी होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ ऐसा इमरजेंसी आपको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जिसके लिए वो आपको ज़रूरी हो अप्लाई करने के लिए। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 36 कोरियन ज़ुबान का। पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी। अगर पहली बार चैनल को डिस्कवर किया, बिल्कुल स्टेप 1 लेक्चर 1 से सीखना स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप चलें, इंशाल्लाह बेहतरीन महारत हासिल करेंगे आप कोरियन ज़ुबान में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। EPS बुक 1 है, चैप्टर नंबर इसका 8 हम पढ़ रहे थे। इसकी हम वोकैबलरी और ग्रामर अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, आज जो इस चैप्टर का बकाया हिस्सा इसकी जो है वो इसका डायलॉग रहता है, कुछ प्रैक्टिस रहती है इसकी एक्सरसाइज में। ठीक है, ये वाली कॉलम वगैरह रहते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज, यानी कि इसके एंड पे जो लिसनिंग और रीडिंग की एक्सरसाइज और MCQs हैं, फिर उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। इस डायलॉग को स्टार्ट करते हैं। ये डायलॉग नंबर 20 है। हो सकता है आपको यहाँ पे अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, 20 नंबर डायलॉग है ये। अच्छा जी, ये डायलॉग है इन दो बंदों के दरमियान। डायलॉग का मतलब होता है कि आपस में गुफ्तगू करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। तो ये दो बंदे जो आपस में बातचीत करेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे, वही यहाँ पे लिखी हुई है। एक बंदे का नाम है थुअन, ठीक है, दूसरे बंदे का नाम है रिहन। रिहन कह लें या रिहान कह लें, बेहतर ये है कि इसको पढ़ें रिहान, इसको पढ़ें थुआन। ठीक हो गया। थुआन जो कहता है वो आगे लिखा हुआ है, फिर रिहान जो कहेगा वो आगे लिखा हुआ है, फिर तो थुआन बोलेगा और फिर रिहान बोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ देंगे। ये तो हो गया नाम। थुआन कह रहे छिगम। छिगम का मीनिंग होता है अब। मियोत, मियोत का मतलब होता है कितने। शी, शी का मतलब होता है बजे। मैंने आपको सिखाया था टाइम देखते वक्त कि शी का मतलब होता है बजकर या बज गए या बजे। ठीक है, जो हम कहते नहीं कि 10 बजकर फलाने मिनट हो गए हैं, ठीक है, या 1 बज गया है, ठीक है, या कितने बजे, ठीक है, ये वाला बजे है। ठीक है, ये शी।
छिगम अब मियोत कितने शी बजे ये यो हैं। अब कितने बजे हैं, ये यो का मतलब क्या है या हूँ। नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए हमने ये सीखा था 7वें चैप्टर में ई ए यो, ये यो, इम्निदा और इम्निका नाउन पे ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये जुमला ख़त्म हो रहा था तो ये नाउन है, ठीक है, कोई वर्ब या एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए उसने ये यो लगाया और इसका लफ्ज़ी मतलब हमने क्या किया है, ठीक है। रिहान आगे से जवाब दे रहा है योरन, 11 को क्या कहते हैं, योलहन। योलहन 11, शी कहते हैं बजे, ये यो है 11 बज गए हैं या 11 बजे हैं। टाइम देखना भी मैंने आपको सिखाया था, उम्मीद है आपको पता होगा कि इसको कैसे पढ़ना है। टाइम में जो घंटों की तादाद होती है उसको आपने प्योर कोरियन में पढ़ना है, जो मिनट्स की और सेकंड्स की तादाद होती है उसको आपने क्या करना है, साइनो कोरियन काउंटिंग में आपने पढ़ना है, ठीक है। तो प्योर कोरियन में जो है वो 11 को कहते हैं योलहन, ठीक हो गया, योलहन शिएयो 11 बज गए हैं। आगे फिर थुआन कह रहा है, कहता है मियोत कितने, शी कहते हैं बजे, आगे लगाया है ए। अब ये ए क्या है, मैंने आपको बताया था ये ऐसी ग्रामर है, ऐसी मार्कर है, जब टाइम का जिक्र होता है तब इसको अटैच किया जाता है साथ, या दूसरा किसी जगह का, किसी प्लेस का जिक्र हो रहा हो तब भी हम क्या करते हैं, इस मार्कर को लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखें टाइम की बात हो रही है कि मियोतशी कितने बजे, टाइम की बात हो रही है ना, इसलिए उसने साथ ए मार्कर लगाया। मियोतशिए कितने बजे छोमशिमल मोगोयो दोपहर का खाना खाते हो। असल में हमारे पास लफ्ज़ था, अब ज़रा आपने पता क्या करना है, इस लफ्ज़ को एक बार अच्छे से पूरे को देख लें, अकेले अकेले लफ्ज़ को मैंने आपको रजिस्टर पे समझाना है। अब इस लफ्ज़ को जो हमने भी किताब पे पढ़ा है इसको हूबहू यहाँ पे लिख देते हैं। असल में ये वाला लफ्ज़ था और इसका लफ्ज़ क्या, इसका मतलब क्या है, दोपहर का खाना खाना, ठीक है। दोपहर का खाना खाना, चलें लिख लेते हैं यहाँ पे, दोपहर का खाना खाना, ठीक हो गया। किताब वाले ने क्या किया, यहाँ पे किताब वाले ने क्या किया, ज़रा गौर करें रजिस्टर पे, उसने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। प्रेजेंट की ग्रामर कौन सी है, आयो, ओयो और हेयो, ठीक हो गया। जब उसने इसके साथ पहले लगा के बताता हूँ, हादा वाला ये नहीं है, ठीक है, ये तो वैसे हूबहू वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रामर तो हमने अगले वाले के साथ अटैच करनी है। इसका मतलब हो गया दोपहर का खाना, ठीक है। अब इसका मतलब है खाना, टू ईट। ये हादा वाला तो नहीं है, इसलिए इसको जो है वो प्रेजेंट बनाते वक्त हेयो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब अगर हेयो नहीं लगाएंगे तो इन दोनों में से एक लगाएंगे। उसने सबसे पहले दा को कट किया, जैसे मैंने आपको समझाया था, दा को कट किया तो मेरे पास ये बच गया, ठीक हो गया, मेरे पास ये बच गया। अब उसने क्या किया, दा को कट करके ये जो बचा इसके एंड वाले वावल को देखा, यानी कि ये वाले वावल को, इस वावल को दे, अगर तो ये वावल ओ हो या आ हो तो आयो लगाते हैं प्रेजेंट बनाने के लिए, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी वावल हो तो ओयो लगाते हैं। तो ये वाला वावल इन दोनों के अलावा था, इसलिए इसको प्रेजेंट बनाने के लिए उसने ओयो लगाया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसने आगे क्या किया, इन दोनों को अब जोड़ के भी तो लिखना है ना, इतना फासला डाल के तो नहीं ना लिखना। तो जब जोड़ के लिखते हैं तो वावल भी मिक्स होते हैं, लेकिन अगर नीचे पश्चिम हो इसके साथ, जिसके साथ हमने इस ग्रामर को जोड़ के लिखना है, उसके नीचे पश्चिम हो तो फिर वावल मिक्स नहीं होते, हूबहू इन दोनों को उठा के लिख देंगे। इसको हम वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं,
तर्जमा अकेला बता देना कोई फ़न या कमाल नहीं है, ये ग्रामर के साथ सीखेंगे तो टेस्ट पास कर पाएंगे। और इसको पूरे को हूबहू उठा के मैंने साथ लिख दिया। अब देखें ज़रा गौर करें, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। अब ये तो सादा लफ्ज़ है, छोमशिबिल मोक्ता दोपहर का खाना खाना, लेकिन अब इसके साथ मैंने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है, बन गया छोमशिमिल मोगोयो। ठीक हो गया। पहले इसका तर्जुमा क्या था, दोपहर का खाना खाना, लेकिन जब इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर मैंने लगाई तो इसका तर्जुमा बन गया कि दोपहर का खाना खाता हूँ या दोपहर का खाना खा रहा हूँ। मतलब प्रेजेंट की ग्रामर लगी तो तर्जुमा भी प्रेजेंट में आ गया। अब बुक की तरफ चलते हैं। मियोत कितने, शी बजे, ए मार्कर है जो टाइम के साथ लगता है, छोमशी मिल दोपहर का खाना, मो गोयो खाते हो, ते हो ये किसकी निशानी है, ये प्रेजेंट की निशानी है। अब थुआन क्या पूछ रहा है, कहता है कितने बजे दोपहर का खाना खाते हो। रिहान आगे से कह रहा है, रिहान आगे से जवाब दे रहा है, कहता है योलथुशी 12 बजकर सामशिप फुने 30 मिनट में या 30 मिनट पर। अब देखें वो टाइम की बात बता रहा है तो 12 को उसने प्योर कोरियन में बताया, ठीक है, और जो मिनटों को है उसने वो साइनो कोरियन की गिनती में बताया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। योलथुशी 12 बजकर सामशिप 30 फुन कहते हैं मिनट, ए लगाया मार्कर जो टाइम के साथ लगता है, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। 12 बज के 30 मिनट में मो गोयो खाता हूँ। असल में लफ्ज़ क्या था उसको बस याद रखना है, उसको ज़हन से नहीं निकालना कि असल में लफ्ज़ था मोक्ता जिसका मतलब है खाना, उसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है तो ये मो गोयो बना है। ठीक हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। ये वोकैबलरी भी हम पढ़ चुके हैं, ये ग्रामर को भी हम अच्छे से सीख चुके हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं जी, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है योनसिप। योनसिप का मतलब होता है प्रैक्टिस, कोशिश, ठीक है। आगे देखें, इसको पढ़ते हैं। फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को, छोरोम कहते हैं की तरह, शीगे कहते हैं क्लॉक को, ठीक हो गया, घड़ी को। फोगो देखें और, मुनजांगी जुमले, मजमियोन अगर दुरुस्त हैं तो ओ, थिल्लीमियोन अगर गलत हैं तो एक्स, रो के ज़रिए, फ्योशी हास्यो निशान लगाइए। क्या कह रहा है कि अगर ये नीचे वाले जुमले अगर तो सही हैं तो इनमें ओ लिख दें, अगर तो गलत हैं तो इनमें आपने क्या करना है, एक्स लिखना है। अब एक मिसाल भी उसने दी है, खुद हल करके भी बताइए कि कैसे आपने इसको सोल्व करना है। मिसाल में लिखा है फोगी, फोगी कहते हैं मिसाल को, ठीक है। आगे क्या लिखा है, टाइम लिखा हुआ है, तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये टाइम को क्या लिखा हुआ है, AM, सबसे पहले AM को क्या कहते हैं, AM को कहते हैं ओजोन, ठीक हो गया। उसके बाद कितने बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, तो 6 को क्या कहते हैं, योसोत। 6 घंटों की तादाद है ना, तो इसको प्योर कोरियन की गिनती में बताएंगे और प्योर कोरियन की गिनती में 6 को कहते हैं योसोत। तो आपने क्या कहना है, ओजोन मतलब AM, योसोत शी इमनिदा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, छिगमन अब ये सुबह के 6 बजे हैं, ठीक है। तो आगे स्टेटमेंट क्या है, छिगम कहते हैं अब, ठीक है। अन जो है ये मार्कर है जिसका लफ्जी मतलब कोई नहीं है, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है कि छिगमन अब, फम, फम कहते हैं रात को, ठीक हो गया। इमनिदा है, अब रात है, तो क्या ये दुरुस्त है या गलत है। यहाँ पे AM का मतलब है सुबह के 6 बज रहे हैं और ये यहाँ पे कह रहा है कि अब रात है, तो इसका मतलब ये गलत बात कर रहा है, ये गलत था, तो इसकी वजह से हमने इसको X लगाया हुआ है किताब वालों ने। इसी तरह से आपने इन मसालों को जो है वो सोल्व करना है। सबसे पहली जो है वो देखते हैं एग्जाम्पल को। अब देखें 7 बजे हुए हैं और AM जो है वो शो कर रहा है हमें कि सुबह के 7 बजे हुए हैं, ठीक है। AM से मुराद कि सुबह के 7 बजे हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है, छिगमन अब, आछिम सुबह, इमनिदा है, अब सुबह है, तो ये तो बात इसकी दुरुस्त है, तो ओ लगा देंगे, ठीक हो गया ना। अब देखें दूसरी मिसाल में देखते हैं, 11 बजे हुए हैं और साथ में AM लिखा हुआ है, मतलब कि सुबह के 11 बजे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ AM अगर ना होता, PM होता, तो मतलब होना था कि रात के 11 बजे है, लेकिन AM है तो मतलब सुबह के 11 बजे हैं। तो आगे कह रहा है छिगमन अब
ओहू। ओहू का मतलब क्या है? पीएम। अब पीएम इम्निदा है, कहता अब पीएम है, यानी कि 12 बजे के बाद का टाइम है। हालांकि तस्वीर में वो कह रहे हैं एएम में, 11 बजे का टाइम है, तो ये तो गलत बात कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स लगा देंगे। उसके बाद तीसरी मिसाल की तरफ चलेंगे। तीसरी मिसाल में देखें, 1 बजा हुआ है और साथ में पीएम लिखा हुआ है, तो मुराद ये दोपहर का 1 है। ठीक है, पीएम से मुराद ये होता है ना कि दोपहर 12 बजे के बाद पीएम शुरू होता है, रात 12 बजे तक रहता है, तो दोपहर का 1 बजा है। तो ये क्या कह रहा है? छिगमन अब हन 1 शी बज गया, इम निदा है। अब 1 बज गया है, वाकई में 1 बज गया, ये बात दुरुस्त है, ओ लगा देंगे। ठीक हो गया। चौथी मिसाल को देखते हैं हम। 10 बजे हुए हैं, सुबह के 10 हैं या रात के? तो ये पीएम हमें वाज़ह कर रहा है कि रात के 10 बजे हुए हैं। तो देखें यहाँ पे ये क्या कहता है? कहता है छिगमन अब ओजोन। ओजोन से मुराद क्या आता है? एएम। अब एएम के योल शी 10, योल शी किसको कहते हैं? 10 को। ठीक है, योल कहते हैं 10 को, शी कहते हैं बजे। योल शी इम्निदा 10 बज गए हैं। अब सुबह के यानी कि एएम के 10 बज गए हैं, और यहाँ पे ये तस्वीर में कह रहा है कि रात के 10 हैं, क्योंकि पीएम लिखा हुआ है, यहाँ पे एएम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये गलत स्टेटमेंट। अब ज़रा गौर आपने क्या करना है, आपका एमसीक्यूज कहाँ से बनता है पेपर में, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने नोट करते जाना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ओजोन की जगह अगर ओहू लिखा होता, अब ओहू का मतलब है पीएम, सिर्फ अगर यहाँ पे ओहू लिखा होता तो ये दुरुस्त होना था। ठीक है, क्योंकि ओहू का मतलब पीएम है। अब यहाँ पे लिखा है ओजोन, ओजोन का मतलब है एएम, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम, तो इस वजह से ये जो है क्या हो गया? गलत हो गया। अब एक चीज़ आपने नोट कर लें, यहाँ पे इम्निदा है, सारे जुमलों में इम्निदा, भूलना नहीं है कि इम्निदा ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नाउन पे ख़त्म हो रहे हैं। तो देखें ये सारे नाउन पे ख़त्म हो रहे हैं। आछिम सुबह भी नाउन है, ओहू भी नाउन है, शी भी नाउन है, यहाँ पे ये वाला शी भी क्या है? ये नाउन है। वर्ब या एडजेक्टिव पर ख़त्म होने वाले जुमलों के लिए इम्निदा हरगिज़ भी नहीं आ सकता। ठीक हो गया। अब नीचे देखते हैं जिन्होंने क्या किया और कैसे हल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है खिरिम, खिरिमिल कहते हैं पेंटिंग को। ठीक है, पेंटिंग अल मार्कर जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है। खिरिमल पेंटिंग को, फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरोम की तरह थेवरल डायलॉग को। सिर्फ इतनी चीज़ से मुराद डायलॉग है, रल मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, लेकिन पढ़ना इसके साथ ही है। थेवरल डायलॉग को वान सॉन्ग हास्यो मुकम्मल कीजिए। ठीक हो गया। तो मिसाल को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फोगी मिसाल। मिसाल में क्या कह रहा है जी? ओंजे, ये फर्जी पर्सन 1 है और ये फर्जी पर्सन 2 है। ठीक है, पर्सन 1 कहता है, यानी कि पहला बंदा कह रहा है ओंजे कब उन दोंग हेयो एक्सरसाइज करते हो। अब ज़रा एक बार गौर से इस लफ्ज़ को देख लें कि ये दिख कैसा रहा है और मैं इसका तर्जुमा क्या कर रहा हूँ। उन दोंग हेयो एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, रजिस्टर मेरे पास है। असल में ये लफ्ज़ था जी उन दोंग हादा, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना। ठीक हो गया। किताब वाले ने क्या किया, यहाँ पे किताब वाले ने क्या किया, उसने जो है वो इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, ये वाली आयो ओयो और हेयो, तीनों में से एक। हादा वाला वर्ब है, इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम हमेशा हेयो लगाते हैं। ये उन दोंग वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। और ये हादा, इसके साथ जब हमने ये हेयो लगाया प्रेजेंट वाली ग्रामर, तो पूरा का पूरा हादा जो है वो क्या हुआ? वो हेयो में बदल गया।
पहले उंदोंग हादा का मतलब क्या था, वर्जिश करना, लेकिन जब इसके साथ ये प्रेजेंट की ग्रामर हमने लगाई है तो इसका मतलब बन गया वर्जिश करता हूँ या वर्जिश कर रहा हूँ। ता हूँ, रहा हूँ, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। किताब वाले ने भी यही किया। ठीक हो गया। ओंजे कब उन दोंग हेयो वर्जिश करते हो। दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, वो कहता है आछिम। आछिम कहते हैं सुबह को। ये ए मार कर लगा है जो टाइम के साथ लगता है। अब देखें वक्त की बात कर रहा है, वो बताने लगा कि मैं सुबह को करता हूँ, तो सुबह यानी कि वो एक वक्त बता रहा है, तो इसके लिए इसलिए इसके साथ उसने ए मार कर लगा दिया। सुबह में उन दोंग हेयो वर्जिश करता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें इसके साथ भी प्रेजेंट की ग्रामर लगी, इसके साथ भी प्रेजेंट की ग्रामर लगी। मैं इसका तर्जुमा क्या कर रहा हूँ, वर्जिश करता हूँ। अब बावजूद इसके कि इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी हुई है, अगर किसी बंदे ने इसका तर्जुमा ये किया कि वर्जिश करता था या वर्जिश की थी, तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ग्रामर प्रेजेंट की लगी, तर्जुमा पास्ट में या फ्यूचर में कैसे हो सकता है। तो ये मेन चीज़ है जो मैं जिसमें बार बार फोकस करवा रहा हूँ, बार बार तवज्जो आपकी करवा रहा हूँ। आपने ऐसे ही इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। अब नीचे वाली मिसालों को ज़रा पढ़ते हैं। पहली मिसाल में कहता है जी ये बंदा फर्जी पर्सन है, खाया से ही किसी बंदे का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। पर्सन 1 कहता है ओंजे कब उन दोंग हेयो एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, ये भी मैंने समझाया। असल लफ्ज़ था उन दोंग हादा, जिसका मतलब है एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। ये प्रेजेंट की ग्रामर साथ लगी हुई है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूँ कि करते हो। ठीक है। अगला बंदा, मैंने जवाब खुद ही लिख दिया। ठीक है, वो बताता हूँ कैसे लिखा है। अब रात हुई हुई है, ठीक है, वो पूछ रहा है कब करता हूँ, यानी कि रात में करता। रात का साइन बना हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ये रात को वर्जिश करता है, तो मैंने लिख दिया फम। फम कहते हैं रात को। ए मैंने साथ में मार्कर लगाया क्योंकि मैं वक़्त की बात बता रहा हूँ। ठीक है। फा में तो लाइजन का रूल भी लगाना है, ये वाला म्यूम ऊपर चला जाएगा, तो पढ़ेंगे इसको फा में। फा में रात में, ठीक है। क्या है आगे, उन दोंग हेयो वर्जिश करता हूँ। असल में लफ्ज़ ये क्या था, उन हादा, जिसका मतलब है वर्जिश करना। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगा के इसको बना दिया उन हेयो। अब इसका तर्जुमा वर्जिश करना से बदल गया कि वर्जिश करता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया। दूसरी मिसाल को देखते हैं। दूसरी मिसाल में जो है ये बंदा कह रहा है ओंजे कब कोफीरल, कॉफ़ी को, सिर्फ इतनी कॉफ़ी, इससे मुराद है कॉफ़ी। रल मार्कल है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, लेकिन आपने इसको इसके साथ मिला के पढ़ना ज़रूर है। कॉफीरल कॉफ़ी, माशयोयो पीते हो। अब ज़रा आपने गौर क्या करना है, इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें, एक बार इसको अच्छे से देख लें। अभी मैं आपको रजिस्टर पे समझाता हूँ, मैं इसका तर्जमा क्या कर रहा हूँ और इसको पढ़ कैसे रहा हूँ। माशयोयो पीते हो। असल में हमारे पास एक लफ्ज़ है माशीदा, जिसका मतलब है पीना। ठीक हो गया जी, इसका मतलब क्या है, पीना। किताब वाले ने क्या किया है, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर उसने लगाई। प्रेजेंट की ग्रामर आयो, ओयो या हेयो। ये हादा वाला वर्ब तो नहीं है, इसलिए इसके साथ हेयो तो नहीं लगेगा। तो ज़ाहिरी बात है, जब हेयो नहीं लगेगा तो इन दोनों में से एक लगेगा। सबसे पहले उसने दा को कट किया, दा को कट करके ये बच गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे आखिर वाले वावल को देखना है, यानी कि ये सबसे आखिर वाला वावल है, इसको नहीं देख लेना, इसको देखना है। सबसे आखिर वाला ये है। अगर तो ये वाला वावल ओ हुआ या आ हुआ, तो इसको प्रेजेंट बनाने के लिए आयो लगाएंगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई वावल हुआ तो हम ओयो लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका एंड वाला वावल ई है, तो मतलब ना ही ये ओ है ना ही आ है, इसलिए इसके साथ ओयो लगाएंगे। ठीक हो गया जी। अब
इन दोनों को हमने ऐसे ही थोड़ी ना लिख देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखना है, मिला के लिखना है। तो जब जोड़ के मिला के लिखेंगे इनके वावल भी मिक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पश्चिम नहीं है। ये बात को नोट कर लें और गाड़ लें कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई पश्चिम होता और मैं अब इसको इसके साथ मिला के लिखता तो इनके वावल मैंने मिक्स नहीं करने थे। अब पश्चिम नहीं है तो वावल मिक्स करूँगा। ये वाला ई वावल और ये वाला ओ वावल मिक्स होगा। और आप ये चीज़ सीख चुके हैं कि जब ई वावल मिक्स होता है, जमा होता है ओ वावल के अंदर, तो हमारे पास जवाब आता है यो। ठीक हो गया। अब ये वाला मियोम, ये वाला आवावल, ये वाला शियोत। ठीक हो गया। अब ये वाला ई वावल और ये वाला ओ वावल मिलके हमारे पास क्या बन गया, यो बन गया है। तो ई जमा ओ बन गया यो, और ये वाला यो साथ में हम वैसे ही लिख देंगे। अब ये हमारे पास बन गया माशियोयो। पहले माशिदा का मतलब था पीना, लेकिन जब हमने इसके साथ ये प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो ये इसका मतलब क्या बन गया कि पीता हूँ या पी रहा हूँ या पीती हूँ या पी रही हूँ, मतलब ये प्रेजेंट बन गया। बाज़ तो मेरे जहन में ख्याल आते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये ना हो कि लोग वीडियोज़ को देखें ही ना, तो फिर फ़ौरन से आता है कि यार मैं एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, मुकम्मल चीज़ दे रहा हूँ और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। टेस्ट इतना आसान नहीं है कि आप इन चीज़ों को छोड़ के उसको पास कर लेंगे। तो फिर मैं ज़हन में ये सोचता हूँ कि जो होता है हो जाए। एक बार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इल्म देना और इसी तरीके के साथ मैंने आपको जो है वो इल्म देना है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखनी तो फिर तो आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर गूगल ट्रांसलेट किए जाएँ और अल्फाज के मायने लिखे जाएँ, ठीक है। तो ऐसे फिर बहुत से लड़के होते हैं जिनको टेस्ट देने का मौका मिलता है, लेकिन बेचारे जो है वो फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते, या नंबर इतने कम आते हैं कि मेरिट पे नहीं आ पाते, ठीक है। अब उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। माशोयो पीता हूँ, ओंजे कब कोफिरल कॉफ़ी को माशोयो पीते हो। ठीक हो गया। तो ये दोपहर के वक्त पीती है, तो मैंने लिख दिया छोमशिम दोपहर, ए मैंने साथ लगा दिया, ये मार्कर है, टाइम के साथ लगता है। छोमशिमे दोपहर में, माशोयो पीती हूँ, ती हूँ। ठीक हो गया। तीसरी मिसाल देखते हैं। मियोतशिए कितने बजे, मियोत कितने शी बजे, ए मैंने मार्कर लगाया क्योंकि टाइम की बात हो रही है। कितने बजे, छोन्योगिल शाम का खाना, छोन्योगिल का मतलब क्या है, शाम का खाना। मोगोयो खाते हो, असल में लफ्ज़ क्या था, मोक्ता, जिसका मतलब है खाना। मोक्ता से बना है मोगोयो, ओयो लगा के, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया। तो ये देखें 7 बजे हुए हैं और 7 PM लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये 7 बजे खाती है। तो मैंने लिख दिया इलकोप 7 शीए बजे, साथ में मैंने ए लगा दिया क्योंकि टाइम को रिप्रेजेंट करता है। 7 बजे मो गोयो खाती हूँ। ठीक हो गया जी। अगर किसी ने तर्जमा यहाँ पे ये कर दिया ना कि 7 बजे खाया था, गलत हो जाना सेंटेंस। अगर तर्जमा किसी ने ऐसे किया कि 7 बजे खाऊंगी, तब भी गलत हो जाना सेंटेंस। ग्रामर अल्लाह के बंदे प्रेजेंट की लगी है तो तर्जमा भी प्रेजेंट में ही आएगा ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चौथी मिसाल देखते हैं। चौथी मिसाल में है जी मियोत कितने, शी कहते हैं बजे, ए लगा क्योंकि टाइम की बात हो रही है। मियोत शीए कितने बजे छायो सोते हो। अब ज़रा इस लफ्ज़ पे गौर करना है आपने, छायो, मैं इसका तर्जुमा क्या कर रहा हूँ, सोते हो। असल में हमारे पास लफ्ज़ था छादा, सॉरी ये जियोत के साथ है, ये इसके ऊपर नहीं आएगा, इसका मतलब है सोना। ठीक हो गया। इसको प्रेजेंट बनाया किताब वाले ने, इसके दा को कट किया, दा को कट करके एंड वाले वावल को देखते हुए इसके साथ उसने आयो लगाया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों को जोड़ के भी साथ लिखना है, तो इसके नीचे पश्चिम नहीं है, तो जब दोनों को जोड़ के साथ लिखेंगे तो वावल भी मिक्स होंगे, ठीक है। ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे। और आपने ये चीज़ अच्छे से सीखी हुई है कि आ जमा आ इज़ इक्वल टू आ ही जवाब आता है, ठीक है।
तो ये वाला जियो वैसे यहाँ पे आ गया, ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होके हमारे पास आ ही बन गया, ठीक है। और ये वाला योस वैसे ही आ गया। छादा सोना, जब इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई तो ये बन गया छायो। अब इसका तर्जमा सोना से बदल के बन गया सोता हूँ, या सो रहा हूँ, या सोती हूँ, या सोते हैं, ठीक है, या सोते हो। अब इसको पढ़ें, मियोत कितने, शीए बजे, छायो, सोते हो, ठीक हो गया। तो ये 11 बजे सोता है और साथ में पीएम लिखा हुआ है, मतलब मुराद के रात के 11 बजे। तो 11 को सबसे पहले क्या कहते हैं प्योर कोरियन की गिनती में, क्योंकि घंटों की तादाद बतानी है, प्योर कोरियन इस्तेमाल करेंगे, योलहन, ठीक हो गया। अक्सर लोग इसको स्पीकिंग में योरन पढ़ते हैं, वो भी दुरुस्त है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज ना करने की वजह से इसको पढ़ रहा हूँ योलहन। 11 शी बजे, ए मैंने लगा दिया क्योंकि टाइम की बात हो रही है। आगे छायो, सोता हूँ, ठीक है, छादा सोना, छादा के साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, बन गया छायो, तर्जमा बन गया सोता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेज भी आपका क्लियर हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आ गए हैं, ये लिखा हुआ है हवालदोंग, जिसका मतलब होता है सरगर्मी, एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा हुआ है मियोत कितने, शीए बजे, मुवसल क्या। इतनी चीज़ से मुराद भी क्या है, अल मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं है, पढ़ना इसके साथ ही है। मुवसल क्या, हेयो करते हो, हादा का मतलब है करना, ठीक हो गया। हादा को प्रेजेंट बनाया तो बन गया हेयो, ठीक हो गया। और तर्जमा करना से बदल के बन गया करते हो। आगे लिखा है फोगी मिसाल, छोरोम की तरह, इयागी है फोसेओ, बातचीत करके देखिए। तो इस पेज में हमारे पास जो पढ़ने वाली चीज़ है वो सिर्फ बस ये लाइन है और कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ है फोगी मिसाल, वो कैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग जोन जोन से भी आ रहे हैं वो आपको लाजमी याद करने ही पड़ेंगे। ये पहला बंदा कह रहा है, कहता है जी मियोत कितने, शी बजे, आगे ए लगा दिया क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, टाइम के बारे में पूछ रहा है। मियोत शीए कितने बजे, इरो नायो जागते हो। इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें, इरो नायो जागते हो। असल में हमारे पास एक लफ्ज़ था इरो नादा, जिसका मतलब है जागना, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जागना। किताब वाले ने क्या किया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, इसके दा को कट कर दिया, ठीक है। दा को कट करके एंड वाले वावल को देखा, वावल को देखते हुए आयो लगाया उसने। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को उसने साथ जोड़ के लिखा। जब इन दोनों को साथ जोड़ के उसने जो है वो लिखा, तो ये वाला आवावल और ये वाला आवावल आपस में मिक्स उसने कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई पश्चिम नहीं था, यहाँ पे पश्चिम है, यानी कि नीचे कोई कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी परवाह नहीं। अगर यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होता तो फिर इस चीज़ को जब इसके साथ उसने जोड़ के लिखना था तो वावल मिक्स नहीं होने थे। अब यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, मुराद पश्चिम नहीं है, ठीक है। नीचे कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, ये चीज़ भी आपको सिखा चुका हूँ। तो वावल मिक्स कर दिए, ये वाला आ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होके क्या बनता है, आ ही बनता है। बाकी सारा वैसे ही आ गया, ईरो, ये वाला आ वावल ये वाला आ वावल जमा होके आ ही बन चुका है। बाकी हमारे पास सिर्फ ये बचता है, ये यूं तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब देखें, ईरो नादा का मतलब है जागना, जब इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लग गई, ये बन गया ईरो नायो, मतलब जागता हूँ या जागते हो या जाग रहे हो, ठीक हो गया। यही चीज़ उसने बुक पे लिखी हुई है। मियोत कितने, शीए बजे, ईरो नायो जागते हो।
अगला बंदा जवाब दे रहा है, कहता है जी 7 बजे। अब 7 को क्या कहते हैं, घंटों की तादाद बता रहा है, तो प्योर कोरियन में 7 को कहते हैं इलगोप। शी कहते हैं बजे, ए लगा टाइम की बात हो रही है। इलगोप शीए 7 बजे इरोनायो जागता हूँ। ठीक हो गया जी। ये जो है मैं वोकैब के वर्ड जो आपको पढ़ा चुका हूँ इसी चैप्टर में। इरोनादा जागना, छिमिल मोक्ता सुबह का नाश्ता करना, छोमशुमिल मोक्ता दोपहर का खाना खाना, छोन्योकिल मोक्ता शाम का खाना खाना, छादा सोना, इलगवा, इलगवा कहते हैं डेली रूटीन को। उठना, बंदा उठता कितने बजे है, सोता कितने बजे है, काम पे कितने बजे जाता है, यानी कि इस चीज़ को। अब इस पेज पे मज़ीद हमारे के लिए करने वाला और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। हर चैप्टर के आखिर पे ऐसी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं। अभी आपको अगर लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ाऊँ तो समझ नहीं आएगा आपको। क्यों? अभी आपके पास बहुत ही 2 आपने पैटर्न 3 सीखे हैं ग्रामर के, ठीक है, वोकैबलरी भी थोड़ी सी है। तो इस चीज़ को हम जो इम्पोर्टेंट एंड पे आने वाले पैराग्राफ्स हैं किताब ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह उसको एंड पे कवर करेंगे। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सरसाइज में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इल्की, इसको क्या पढ़ना है, इल्की। इल्की का मतलब होता है रीडिंग। अब ये रीडिंग के मुतालिक हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 एमसीक्यूज़। और इसके साथ वाले पेज पे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है थितकी। थितकी का मतलब होता है सुनाई, यानी कि लिसनिंग। इसके मुतालिक भी 5 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो यानी कि पेपर भी हमारा रीडिंग का और लिसनिंग का, यानी कि पढ़ाई का और सुनाई का होता है। इसलिए इन्होंने हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज भी उसी से मुतल्लिक दी है। तो बुक से ना हटें, बुक बेहतरीन है। देखें बुक में आपके लिए टेस्ट भी मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इंशाल्लाह आपके लिए टेस्ट बनाऊंगा तो मैं इसी में से ही बनाऊंगा। ये बड़ी बेहतरीन जो है पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करके आपको एंड पे जब आप एक्सरसाइज हल करते हैं आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। मैं भी आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंशाल्लाह करवाने लगा हूँ, लेकिन खुद से भी इसको हल करके देखना है। अब एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, मेरी आदत है मैं लिसनिंग से पहले जो है वो रीडिंग करवाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद पिछले पेज पे आगे मैं लिसनिंग करवाऊँगा आपको। रीडिंग को पढ़ते हैं, इसके एमसीक्यूज़ को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है इल्की, मतलब कि रीडिंग 1 से 3, 1 2 3। थाइम, थाइम कहते हैं नेक्स्ट, अगले, यानी कि आने वाले। खिरिमल पेंटिंग, खिरिम का मैंने पेंटिंग है, अल मार्कर है। फोगो देखें और, मन्नन दुरुस्त, मुंजांगल जुमले, खोरुशिप्शियो का इंतखाब करें। कहता है इस पेंटिंग को, ये जो बनी हुई है इसको देखें और जो दुरुस्त चीज़ इसके मुतालिक ऑप्शन है उसका आपने क्या करना है, इंतखाब करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है छायो, जिसका मतलब है सोता है या सो रहा है। तो ये किससे बना है, ये बना है छादा से। ये था छादा सोना। दा को ख़त्म करके आयो लगाया, प्रेजेंट वाली ग्रामर लगाई, वावल भी मिक्स हुए, बन गया छायो। छादा सोना, छायो सो रहा है या सोता है। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे, सो रहा है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है वायो, वायो का मतलब है आ रहा है। ये किससे बना है, ये बना है ओदा से। ओदा का मतलब है आना, ठीक हो गया। तो इसके दा को कट करके इसके साथ आयो लगाया गया है, तो बन गया वायो, आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है इरोनायो, जाग रहा है। चौथा हो गया जी उनदोंग हेयो, वर्जिश कर रहा है या वर्जिश करता है। तो चारों में से पहला ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि ये सो रहा है, ठीक हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को हल करते हैं। लिखा है श्वीओयो, आराम कर रहा है। अब ज़रा इस लफ्ज़ को मैं समझाता हूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। एक स्पेशल रूल आया है यहाँ पे। हमारे पास एक लफ्ज़ है श्वीदा, इसका मतलब है आराम करना या रिलैक्स करना, ठीक है। आराम करने की सेंस, सोने की सेंस में नहीं आएगा, बस आराम करना। अब इसको प्रेजेंट बनाना था, ये हादा वाला तो है नहीं, मतलब है यो तो इसके साथ नहीं लगेगा। तो यानी कि इन दोनों में से एक लगेगा। सबसे पहले दा को कट कर देंगे, दा को कट करके मेरे पास ये चीज़ बच गई, ठीक हो गया। अब मैंने इसके साथ या आयो लगाना है या ओयो लगाना है, तो क्या लगाएंगे,
आखिर वाले वावल को देखेंगे ना, आखिर वाला वावल है ये एक ही वावल है जिसको हम वी वावल कहते हैं। ये नहीं कि ये वावल अलग है और ये वावल अलग है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इकट्ठा एक ही वावल है, डबल वावल, जिसको हम वी वावल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आ एंड वाला वावल आ या ओ हो तो हम आयो लगाते थे। इन दोनों के अलावा कोई भी वावल हो तो हम ओयो लगाते हैं। तो ये वी वावल है, इसके साथ क्या लगेगा, ओयो लगेगा। अब हमने इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है, तो क्या होगा, यहाँ पे पश्चिम नहीं है तो वावल मिक्स होने चाहिए। ऐसे ही है ना, मैंने बताया था यहाँ पे नीचे पश्चिम यानी कि नीचे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो जब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो इनके वावल मिक्स होंगे। लेकिन लेकिन नोट कर लें, ये शवीदा खास एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके नीचे पश्चिम भी नहीं है, यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको साथ जोड़ के ग्रामर को जब लिखते हैं तो वावल इसके मिक्स नहीं होते। यानी कि इसको हूबहू उठा के साथ लिख देंगे, वावल इसके मिक्स हम नहीं करेंगे। बाकी जितने भी वर्ब या एडजेक्टिव आए, जब उनके साथ ग्रामर अटैच करनी है प्रेजेंट की, जब नीचे अगर कॉन्सोनेंट ना हो तो वावल जो जब साथ जोड़ के लिखना है तो वावल को मिक्स कर देना है। अगर तो कॉन्सोनेंट हो तो वावल मिक्स नहीं होते थे। ठीक है, अब इसके नीचे कॉन्सोनेंट भी नहीं था लेकिन वावल भी मिक्स नहीं किए। बस ये खास ही एक ऐसा लफ्ज़ है, शवीदा आराम करना, शवी ओयो आराम कर रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आराम कर रहा है। दूसरे में कह रहा है छोनवा है यो, फ़ोन कर रहा है। असल में ये लफ्ज़ है, हमारे पास लफ्ज़ है छोनवा हादा, इसका मतलब है फ़ोन करना। इसको प्रेजेंट बनाएंगे, ये हादा वाला वर्ब है। हादा वाला तो सिंपल है प्रेजेंट, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, और ये वाला हादा है यो में बदल जाएगा। छोनवा, ये हादा पूरा का पूरा है यो में बदल जाएगा। छोनवा हादा फ़ोन करना, छोनवा है यो फ़ोन कर रहा है या फ़ोन करता है या फ़ोन करती है या कर रही है या करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में आ जाएगा। छोनवा है यो फ़ोन कर रहा है या फ़ोन करता है। ठीक है, क्योंकि रहा है और ता है दोनों प्रेजेंट की निशानियाँ, जो सा मर्जी तर्जमा कर लें। आ गया हवेसा, हवेसा कहते हैं फैक्ट्री को। ठीक है, अब ए का मैनी है में, और एक इसके साथ लगता है, एक टाइम के साथ और दूसरा जगह के साथ। तो फैक्ट्री एक जगह है, इसलिए उसने इसके साथ ए लगाया। आगे लिखा है खायो, जा रहा है। तो असल में लफ्ज़ क्या था हमारे पास, खादा। हमारे पास लफ्ज़ था खादा, जिसका मतलब है जाना। ठीक हो गया, उसने दा को कट कर दिया, दा को कट करके इसके साथ आयो लगाया, दोनों को साथ जोड़ के लिखा, ये वाला आ बावल और ये वाला आ बावल मिक्स होके आ ही बन गया हमारे पास, और यो वैसे ही आ गया। खादा जाना, खायो जा रहा है या जाता है। फैक्ट्री में जा रहा है। आ गया अच्छी मिल, सुबह का खाना, मोगोयो खा रहा है। तो ये मोक्ता खाना, मोक्ता के साथ ओयो लगा के बना मोगोयो, खा रहा है। ठीक है, जिस लफ्ज़ की मुझे दो तीन बार समझा देता हूँ, फिर उसको बार बार लिख के एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे कि इसको बहुत बार मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे आपके सामने किया है कि मोक्ता है खाना, ओयो लगाया, बन गया मोगोयो। अब ये असल में ये बंदा जा रहा है फैक्ट्री, ये इसका घर है और ये बना हुआ है फैक्ट्री, छोटा सा लिखा भी हुआ है यहाँ पे तस्वीर में फैक्ट्री। तो क्या सिलेक्ट करेंगे, तीसरा हमारा जवाब होगा ना। पहला जवाब है, पहले में कह रहे थे आराम कर रहा है, गलत है। दूसरे में कह रहे फ़ोन कर रहा है, ये भी गलत है। चौथे में कह रहे सुबह का नाश्ता खा रहा है, ये भी गलत है। तीसरे में कह रहे थे फैक्ट्री जा रहा है, तो ये हमारा आंसर दुरुस्त है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है छांगल फायो, शॉपिंग कर रहा है। असल में हमारे पास लफ्ज़ था छांगल फोदा, मतलब है शॉपिंग करना। अगर अकेला फोदा आएगा, यानी कि इसके बगैर आएगा अकेला फोदा, उसका तो मतलब होता है देखना। लेकिन अगर छांगल भी साथ आएगा तो पूरे का तर्जुमा बनेगा शॉपिंग करना। अब ग्रामर हमने पिछले के साथ नहीं लगानी, ग्रामर तो इस दा वाले या हदा वाले के साथ लगानी है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। आप पौधा के साथ ग्रामर लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कहीं ये हादा वाला तो नहीं है, ये हादा वाला नहीं है, अकेले दा वाला है, तो मतलब इसके साथ है तो नहीं लगेगा, तो इसके दा को कट करेंगे। दा को कट करके मेरे पास बचा फो।
एंड वाले वावल को देखते हुए मैं इसके साथ लगाऊंगा आयो। ये नीचे फिर वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखना है तो देखें यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये इसके और इसके वावल मिक्स होंगे, ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल मिक्स होगा, यानी कि जमा होंगे। ओ वावल जमा आ वावल, हमारे पास जवाब आता है वाह। ठीक हो गया। ये भी हो वैसे ही आ गया। ये और ये आ जमा होके वाह बन चुका है, तो मैंने लिख दिया वाह। और ये वाला यो वैसे ही साथ आ जाएगा। ये वाला यूं तो हर बार ख़त्म हो जाता है। छांगल फोदा शॉपिंग करना, छांगल फायो फवायो फवायो शॉपिंग कर रहा है, ये शॉपिंग करता है। देखिए कैसे प्रेजेंट बनता है। छांगल फायो शॉपिंग कर रहा है। असल में इसको पढ़ना है फवायो, लेकिन मैं थोड़ी सी जब कुछ अल्फाज हैं कि सीखते हो तरह से हैं लेकिन स्पीकिंग में आते हैं तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, तो ये भी उनमें से एक लफ्ज़ है। इसको पढ़ना तो चाहिए फवायो, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तेज़ी में फायो फायो, ऐसे लग रहा है जैसे मैं फायो पढ़ रहा हूँ, फवायो पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है। छांगल फवायो शॉपिंग कर रहा है। कोफिरल माशयोयो कॉफ़ी पी रहा है, ये माशयोयो बना है माशिदा से। माशिदा का मतलब था पीना, उसके साथ उसने ओयो लगाया है, तो ये क्या बन गया, माशयोयो पी रहा है। यहाँ पे देखें माशिदा पीना, इसके साथ ओयो लगाया, बन गया माशयोयो। वावल भी मिक्स हुए, मैंने सिखाया आपको। आगे है छोने उगल शाम का खाना मो गोयो खा रहा है। ये प्रेजेंट की ग्रामर सारी लगी हुई हैं। अब किसी ने अगर तर्जमा कर दिया ना कि शाम का खाना खाया था या शाम का खाना खाएगा, तो फ़ौरन से जो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में कह रहा है थेलेविजोनल। थेलेविजोनल कहते हैं टीवी को, सिर्फ इतनी चीज़ से मेरा टेलीविज़न है। अल मार्कल है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं है। आ गया फायो, फायो देख रहा है। तो असल में हमारे पास लफ्ज़ था पौधा। मैंने बताया था ना अभी, अगर केला पौधा है तो उसका मतलब क्या है, देखना। इसका मतलब है देखना। ठीक है। दा को कट किया, दा को कट करके मेरे पास बचा फो। प्रेजेंट बनाऊंगा, इसके साथ लगाऊंगा आयो। ठीक हो गया। अब जब इन दोनों को साथ जोड़ के लिखेंगे तो ये वाला ओ वावल और ये वाला आ वावल मिलके हमारे पास क्या बनता है, मिलके हमारे पास बनता है वा वावल। ठीक है। ये वाला भी ओ वैसे ही आ गया। ये ओ और ये वावल ये ओ और ये आ मिक्स होके क्या बन चुका है, वा। ओ जमा आ इज इक्वल टू वा। और ये जो यो बचा इसको साथ वैसे ही लिख लिया। पौधा का मतलब क्या था, देखना। जब प्रेजेंट की ग्रामर लगी तो क्या बन गया तर्जुमा, देखता है या देख रहा है। ठीक हो गया। तो टेलीविजनल टेलीविज़न को, फवायो देख रहा है। तो कौन सा जवाब है इन चारों में से, यही जवाब है चौथा। ना ये शॉपिंग कर रहा है, ना ये कॉफ़ी पी रहा है, ना ये शाम का खाना खा रहा है, बल्कि ये टीवी देख रहा है, टेलीविज़न ये देख रहा है। नीचे वाले एमसीक्यूज़ आ गए, उसके बाद हमारे पास इसको पढ़ते हैं पहले। फिन खान, फिन खान कहते हैं खाली जगह को। ए का मैनी है में, खाली जगह में। थिरोगल जो दाखिल होंगे। खाजंग सबसे ज़्यादा। अलमाजन बिल्कुल दुरुस्त। खोसिल चीज़ें, सिर्फ खोद का मैनी चीज़ें हैं। अल मार्कर है जिसका लफ्ज़ी मतलब कोई नहीं, मतलब अगर इतना आए तब भी चीज़ें, अगर पूरा आए तब भी चीज़ें। खोर शिपशियो इंतखाब करें, खाली जगह में दाखिल होने वाली सबसे ज़्यादा दुरुस्त चीज़ों का इंतखाब करें। तो इसको पढ़ते हैं चौथे सवाल को। ये फ़र्ज़ी पर्सन 1 है, ये फ़र्ज़ी पर्सन 2 है। पर्सन 1 कहता है छिगिम अब डैश शी ये यो, शी बज गए ये यो हैं। सवाल पूछ रहा है, कहता अब डैश बज गए हैं। अगला बंदा कहता है ओहू, ओहू से मुराद पीएम। थू, थू से मुराद दो। ठीक है। यानी कि पीएम के दो, शी बज गए ये यो हैं। ये यो की जगह इमनीदा भी वो लगा सकता था, और यहाँ पे ये यो की जगह वो सवाल पूछ रहा है, इमनी का भी लगा सकता था क्योंकि नाउन पे ख़त्म हो रहे हैं। तो पूरे को दोबारा से पढ़ें। छिगम
छिगम अब डैश शीएयो बज गए हैं। अब डैश बज गए हैं। दूसरा बंदा कह रहा है ओहू पीएम के थू शीएयो 2 बज गए हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन चार ऑप्शनों को देखते हैं। मियोत का मीनिंग है कितने, वे का मीनिंग है क्यों, नूगू का मीनिंग है कौन, मूसिन का मीनिंग है कौन सा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे लगाएं तो जुमला सही बनता है, उसको देख लेते हैं बारी बारी चारों को लगा के। सबसे पहले इसको लगाते हैं यहाँ पे मियोत। मियोत का मीनिंग क्या है? कितने। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फर्ज करें मैंने लिख दिया। अब इसको पढ़ें छिगम अब मियोत यहाँ पे है। छिगम अब कितने, मियोत कितने शीयो बज गए हैं। अब कितने बज गए हैं, तो अगला बंदा जवाब दे रहा है कि पीएम के 2 बज गए हैं। ये दुरुस्त बनता है, बिल्कुल दुरुस्त जुमला बन रहा है, तो यही हमारा जवाब होगा। अब देखिएगा जो बकाया 3 बचते हैं हमारे पास वो इसमें फिट नहीं बैठेंगे। इसको लगाते हैं यहाँ पे वे। इसका मैंने क्या है? क्यों। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों। छिगम अब क्यों, वे क्यों शीएयो बज गए हैं। अब क्यों बज गए हैं, तो ये तो कोई ही नहीं बनता जुमला। ठीक है, आगे है नूगू। नूगू का मीनिंग है कौन, तो इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। छिगम अब नूगू कौन शीएयो बज गए हैं। अब कौन बज गए हैं, वो कह रहा है पीएम के 2 बज गए हैं, ये भी दुरुस्त नहीं बनता। चौथा है मूसिन, जिसका मीनिंग है कौन सा। इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे। छिगम अब मूसिन कौन सा शीएयो बज गए हैं। अब कौन सा बज गए हैं, पीएम के 2 बज गए हैं, तो ये भी नहीं बनता। यही जवाब बनता है मियोत कितने। छिगम अब मियोत कितने शीएयो बज गए हैं। ओहू थू शीएयो पीएम के 2 बज गए हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से इसको हल करना है। फर्जी पर्सन 1 है, ये फर्जी पर्सन 2 है। पहला बंदा कहता है डैश उन दोंग हेयो एक्सरसाइज करते हो। असल में लफ्ज़ था उन दोंग हादा, जिसका मतलब था एक्सरसाइज करना। उन दोंग हादा से बना, हेयो लगा के प्रेजेंट बनाया तो बन गया एक्सरसाइज करते हो, उन दोंग हेयो। ठीक है, डैश एक्सरसाइज करते हो सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है अगला बंदा आछिम सुबह एक मैनी में, सुबह में उन दोंग हेयो एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे खाली जगह पे क्या आना चाहिए? डैश एक्सरसाइज करते हो, वो कहता है सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। वो टाइम बता रहा है, तो मतलब ऊपर वाले बंदे ने पूछा होगा कि कब एक्सरसाइज करते हो। यही उसने पूछा होगा ना कि कब एक्सरसाइज करते हो, इसलिए उसने बताया कि सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। तो देखते हैं नीचे ऑप्शन क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है ओदी। ओदी का मतलब है कहाँ। आगे है ओंजे। ओंजे का मतलब है कब। आगे है मुओत। मुओत का मीनिंग है क्या। शीगान। शीगान का मतलब है टाइम, वक्त। तो चारों में से कौन सा दुरुस्त यहाँ पे बैठेगा? सबसे पहले इसको लगाते हैं ओदी को। ओदी का मतलब है कहाँ, तो फर्ज करें इसको मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओदी, यानी कि कहाँ। कहाँ एक्सरसाइज करते हो, कहाँ वर्जिश करते हो। वो कह रहा है सुबह में करता हूँ। तो ये कोई समझ आ रही है बात? बिल्कुल नहीं समझ आ रही। इसको लगा देखते हैं ओंजे, यानी कि कब। यहाँ पे ये मैंने उठा के लिख दिया ओंजे कब उन दोंग हेयो वर्जिश करते हो। वो बंदा कह रहा है आछी में, सुबह में उन दोंग हेयो वर्जिश करता हूँ। ये जुमला दुरुस्त बन रहा है और फिट बैठ रहा है, तो यही हमारा जवाब होगा। इसी तरह इसको देखते हैं। मुओत का मीनिंग है क्या। इसको उठा कर यहाँ पे लिखते हैं मुओत क्या उन दोंग हेयो वर्जिश करते हो। क्या वर्जिश करते हो। अगला बंदा जवाब दे रहा है आछी में, सुबह में उन दोंग हेयो सुबह में वर्जिश करता हूँ। तो ये भी कोई जवाब नहीं बन रहा। ऊपर वाला बंदा पूछ रहा है क्या वर्जिश करते हो, ये कह रहा है सुबह में वर्जिश करता हूँ, ये भी गलत है। चौथा है शिगान। इसको लगा के देखते हैं। शिगान टाइम उन दोंग हेयो वर्जिश करते हो। टाइम वर्जिश करते हो, वो कह रहा है सुबह में वर्जिश करता हूँ, तो ये भी गलत है। तो जवाब हमारा क्या होगा? ये ओंजे, जिसका मतलब है कब। ओंजे उन दोंग हेयो कब वर्जिश करते हो। अगला बंदा जवाब देगा आछी में, सुबह में उन दोंग हेयो वर्जिश करता हूँ। अब हम करेंगे लिसनिंग वाली जो एक्सरसाइज। तो इसको ज़रा तसल्ली के साथ पहले समझ लेना है। ऊपर लिखा हुआ है थितकी लिसनिंग, और नीचे इसी के मुतल्लिक एमसीक्यूज़ है। अब मैंने आपको पहली बात तो यह है कि एक मैंने आपको लिंक दिया था कि वहाँ से आप ट्रैक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि जो ट्रैक्स होते हैं इसके। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक नंबर 30।
30 लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक में, इस वजह से शायद नज़र ना आ रहा हो, मैंने लिख दिया है। लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पे जाएं, लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे छोटा सा लिखा होगा डाउनलोड एनीवे, उस पर क्लिक करके ट्रैक्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ट्रैक्स को, ट्रैक नंबर 30 जब आपने अपने फ़ोन में चलाना है ना, तो औरत की आवाज़ में बोले या मर्द की आवाज़ में वो बोलेंगे EPS टॉपिक थितकी। इसके बोलने के बाद वो बोलेंगे इरेसो समबन, जिसका मतलब है 1 से 3। फिर वो बोलेगा या बोलेगी थिरन सुने गए गोसिल चीज़ों को खोरो शिप्शियो इंतखाब करें, यानी यानी कि जो चीज़ें आपको सुनी दी जाएंगी उनका आपने इंतखाब करना है। ये बोलने के बाद जो है वो ये बोला जाएगा कि इल बोन, इल का मतलब एक, बोन का मतलब नंबर, यानी कि सवाल नंबर 1 ये वाला, ठीक हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, अब उसने क्या, अब देखें यहाँ पे लिखे 6 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 7 8 ये 9, असल में ये टाइम की प्रैक्टिस है। यहाँ 6 बजे हैं, यहाँ 7 बजे, यहाँ 8 और यहाँ 9 बजे हैं। तो औरत ने पता क्या बोलना है, औरत की आवाज़ में ये सवाल होगा, औरत ने कोरियन ज़ुबान में ना इन चारों में से एक टाइम बोलना है, या वो 6 बोले या 8 बोले या 7 या 9, जोन सा भी बोले, कोरियन में बोलना है। जो वो बोले आपने फ़ौरन से उसको सेलेक्ट कर लेना है, वही आपका जवाब होगा। यानी कि किताब वाले हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हमें टाइम देखना आया है कि नहीं आया। अब जिन लोगों ने तो सीखा है, प्रैक्टिस किया, उनको तो आ गया होगा, ठीक है। अब एक और मज़े की बात, देखिए जब आपने इस ट्रैक को प्ले किया, जो जो वो बोलती जाएगी इसमें, वो इसी बुक के पीछे भी लिखा हुआ है, इसी बुक के पेज नंबर 298 पे भी लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी जो है वो कैंची से काट के आपके सामने रख दिया, ठीक हो गया। आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वजह से ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 ही लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 की हेडिंग है। अब नीचे ये लिसनिंग क्या है, याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थितकी मतलब लिसनिंग, ठीक हो गया, ये लिसनिंग की है। ये पहला सवाल है, ठीक हो गया, यहाँ पे भी ये पहला सवाल है। ये लिखा हुआ है यो का मतलब होता है औरत, ठीक है। ये उसने बोलना नहीं है, बस उसने बोलना है सवाल नंबर 1, ये औरत लिखा हुआ है, मुराद की औरत की आवाज़ में है। अब क्या है, मैंने बताया कि उसने 1 2 3 4 इन चारों में से एक बोलना है, तो उसने कौन सा बोलना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने बोलना है आहोपशी 9 बज गए, तो ये लिखा हुआ है 9, ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये तो आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ ना, कि अगर आपको समझ ना आए कि वो क्या बोली जा रही है, तो बुक के पीछे 298 पेज पे लिखे हुए हैं चैप्टर्स की, जो जो वो इन ट्रैक्स में वो बोलेगी वो लिखा हुआ है, ताकि अगर किसी बंदे को सुनने में समझ नहीं आ रही तो वो पीछे से देख कर समझ ले, ठीक है। अब फिर क्या होगा, फिर ये टाइम का सवाल है, दूसरा सवाल। तो सबसे पहले मर्द बोलेगा, मर्द की आवाज़ में वो कहेगा ई बोन का मतलब सवाल नंबर 2 ये वाला। अब ये 4 टाइम लिखे हुए हैं, इन चारों टाइम में से फिर वो एक बोलेगा मर्द, तो जो वो बोलेगा वही हमारा जवाब है। अब ये लिखा हुआ है सवाल नंबर 2, ये आ गया सवाल नंबर 2, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नम का मतलब होता है मर्द, ये उसने बोलना नहीं है कि मैं मर्द हूँ, बस भी वैसे ही लिखा कि ये मर्द की बात में है। फिर उसने बोलना है योलहन, योलहन 11, शी कहते हैं बज गए, सामशिप फुन 30 मिनट, 11 बजकर 30 मिनट, ये मर्द ने बोलना है। तो यहाँ पे 11 बज के 30 मिनट कहाँ पे हैं, ये है जी 11 बज के 30 मिनट, यही हमारा जवाब होगा, ठीक है। टाइम की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, इसको वो योलहन बोले या योरन बोले, दोनों तरह से मतलब 11 ही है, परेशान नहीं होना, ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर तीसरा सवाल है, ये देखें। अब देखें ये साथ में उन्होंने और मुश्किल कर दिया, AM और PM भी साथ लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर चारों ऑप्शनों में से वो एक बोलेगी, औरत की आवाज़ में होगा ये सवाल। ये सवाल नंबर 3, ये आ गया सवाल नंबर 3, ये लिखा है यो मतलब औरत, कि औरत की आवाज़ में ही सवाल है, औरत ने चारों में से एक बोलना है। अगर वो ये बोले तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये बोले इसको कर लेना है, ये जो भी बोले उसको आपने क्या करना है, आपने उसको
सिलेक्ट कर लेना, वही आपका जवाब होगा। पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन ये बहुत इजी टाइप के हैं। आगे कोई नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या बोलेगी। ओहू, ओहू का मतलब क्या होता है? पीएम। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर होगी कि हमने पीएम वाले को सिलेक्ट करना है, एएम वाले को सिलेक्ट नहीं करना। तो ये एएम वाला ये तो हरगिज जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ओहू कह दिया। ओहू, ने का मतलब 4, शी का मतलब बज गए। ओहू ने शी पीएम के 4 बजकर शिप ओ फुन। शिप ओ किसको कहते हैं? शिप ओ कहते हैं 15 को। शिप ओ 15 फुन कहते हैं मिनट, यानी कि पीएम के 4:15। अब पीएम के 4:15 कौन से हैं? ये वाले देखिए, ये पीएम के हैं, 4:15 है, तो यही हमारा जवाब होगा। ठीक हो गया। ऐसे आपने इन एमसीक्यूज को हल करना है। अगर समझ ना आए तो फिर पीछे से जवाब देख लेना। वैसे तो मैं करवाइए जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी लिया करूँगा। अभी 10th चैप्टर तक तो आपका कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है? अभी आप वैसे ही चलेंगे। अच्छा, ये जब सवाल ख़त्म हो जाएगा, फिर मर्द बोले या औरत बोले, वो इस चीज़ को पढ़ेगी। वो कहेगी सामे सो ओबन, मतलब 4 से 5 नंबर सवाल। वो कहेगी छिलमुनल क्वेश्चंस को थित को सुने और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त थे दाबल जवाबात खोरोशिफ्शियों का इंतखाब करें। ठीक हो गया, ये चीज़ वो बोलेगी या बोलेगा। फिर क्या होगा? मर्द की आवाज़ में मर्द बोलेगा साबोन। साबुन का मतलब 4 नंबर, यानी कि सवाल नंबर 4। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद वो एक क्वेश्चन आपसे करेगा। वो क्वेश्चन को आपने गौर से सुनना है। अगर तो वो क्वेश्चन आपको समझ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि चारों में से मैं कौन सा जवाब सिलेक्ट करूं। क्वेश्चन देख लेते हैं जी। वो क्या करेगा? वो करेगा जी छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। हादा का मतलब है करना। हादा को प्रेजेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो बन गया हेयो। अब क्या कर रहे हो, बस इतना सवाल करेगा और कुछ नहीं वो बोलेगा। तो आपने इन चारों को में से कोई एक जवाब ढूंढना है जो सही इसके साथ मिलता जुलता हो। सवाल क्या है? अब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पहले पे कह रहा है शिसोयो, मुंह धो रहा हूँ। ये मुंह धो रहा हूँ या धो रहा हूँ, हाथ धोने के लिए भी इसको कह सकते हैं। असल में ये वाला लफ्ज़ था शित्ता, जिसका मतलब है धोना, मुंह धोना कह लें, ठीक है? मुंह धोना। उसने दा को कट करके इसके साथ ओयो लगाया हुआ है। तो जब ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया तो मतलब बन गया मुंह धो रहा हूँ या मुंह धोता हूँ। ठीक हो गया। दूसरे में कह रहा है हवेसा फैक्ट्री, ये यो है, फैक्ट्री है। जो तीसरे में क्या, दूसरे में कह रहा है फैक्ट्री है, तीसरे में कह रहा है ओनिल आज ई ए यो है, आज है। चौथे में कह रहा है ओजोन ए एम, योलशी 10 बज गए, ये यो हैं, ए एम के सुबह के 10 बज गए हैं। तो चारों में से कौन सा जवाब होगा? आप सवाल फिर पढ़ लें उसका। छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, तो आप बताएं कौन सा जवाब होगा? धो रहा हूँ, फैक्ट्री है, आज है, सुबह के 10 बज गए हैं। तो हमारा जवाब पहला होगा। अब क्या कर रहे हो? मुंह धो रहा हूँ। अब ये जवाब तो नहीं ना हो सकता। वो पूछे कि अब क्या कर रहे हो, तो आप जवाब दे देंगे फैक्ट्री है। ये कोई जवाब बनता है भला? अच्छा, वो पूछे कि अब क्या कर रहे हो, आप जवाब दे दें कि आज है। क्या है आज? समझ ही नहीं आ रही, कोई जवाब बनता ही नहीं। चौथा जवाब दे देंगे, कुछ लोग चौथा जवाब दे देंगे। वो कह रहे हैं आज, वो कह रहा है अब क्या कर रहे हो, ये कह रहा है जी सुबह के 10 बज गए हैं। टाइम तो उसने पूछा ही नहीं है। तो ये होता है फन होता है हल करने का क्वेश्चंस को। पहला जवाब हो गया। उसके बाद पांचवा सवाल आ गया। पांचवा सवाल औरत की आवाज़ में होगा। सबसे पहले वो बोलेगी ओ बोन। वो ओ बोन का मतलब है 5 नंबर, यानी कि सवाल नंबर 5। अच्छा जी, वो क्या बोलेगी? औरत, ये लिखा हुआ है यो, जिसका मतलब है औरत। औरत बोलेगी मियोत कितने शीए बजे। टाइम की बात हो रही है, ए मार्कर लगा दिया। कितने बजे छोमशिमिल दोपहर का खाना मो गोयो खाते हो। ठीक है, वो पूछ रही है कितने बजे दोपहर का खाना खाते हो। बार बार इंजिस्ट कर रहा हूँ
बार बार देखें मैं इसका तर्जमा क्या कर रहा हूँ। यह लफ्ज़ था मोक्ता जिसका मतलब है खाना, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगी है ओयो, तो तर्जमा प्रेजेंट में ही कर देना है, कहीं पास्ट में नहीं कर देना, ठीक है। आगे जाके पास्ट की ग्रामर अलहदा से आएगी, फ्यूचर की अलहदा से आएगी, और भी ग्रामर बहुत वसी है इसके अलावा, तो पहचान करनी है, ठीक है। पहचान करनी है कि कौन सा असल में लफ्ज़ कौन सा है। असल में लफ्ज़ है मोक्ता, ये वाला, तो पहचान करनी है कि उसके साथ ग्रामर कौन सी लगी है। ग्रामर का पता चलेगा तो उस हिसाब से फिर इसका तर्जमा करेंगे। मोक्ता का मतलब तो है खाना, प्रेजेंट की ग्रामर लगी, तर्जमा कर दिया खाते हो या खा रहे हो। मियो छिए कितने बजे, छोमशिमिल दोपहर का खाना, मोगोयो खाते हो, ठीक है। अब औरत ने पूछा तो दोपहर का खाना कितने बजे खाते हो, तो जवाब देखते हैं कौन सा बनता है। पहले ऑप्शन में जवाब है जी ओनिल आज, मो गोयो आज खाता हूँ। कोई बात समझ में आ रही? वो कह रही कितने बजे खाते हो, ये जवाब दे रहा कि आज खाता हूँ, यानी कि ये गलत जवाब है। दूसरे में कह रहा है मानी मोगोयो, मानी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मोगोयो खाता हूँ, बहुत ज्यादा खाता हूँ। वो पूछ रही है कितने बजे खाते हो, ये कह रहा है जी बहुत खाता हूँ, ये भी जवाब नहीं है। उसके बाद है तीसरा, कह रहा है आछी में आछी मल, सुबह का नाश्ता मो गोयो खाता हूँ। उसका सवाल क्या था कि मियो छिए छोमशिमिल मगोयो कितने बजे दोपहर का खाना खाते हो, वो टाइम का पूछ रही है। अब ये कह रहा है सुबह का नाश्ता खाता हूँ, सुबह का नाश्ता करता हूँ, ये भी गलत है। चौथे में कह रहा है जी योल्थुशिए 12 बजे मोगोयो खाता हूँ, ये दुरुस्त जवाब है, फिट बैठता है, क्योंकि उसने पूछा ही टाइम था कि कितने बजे दोपहर का खाना खाते हुए, कह रहा है योल्थुशिए मोगोयो 12 बजे खाता हूँ, तो ये हमारा जवाब होगा। तो देखें एक वाज़या सही होता है और 3 वाज़या गलत होते हैं, ठीक है। इस फन के साथ आपने समझना है। अब चैप्टर ये 8 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करने हैं, फिर ग्रामर को अच्छे से समझना, ठीक है। ग्रामर को जब अच्छे से समझ लिया, उसके बाद जो मैंने आपको ट्रैक्स दिए हैं, जो मैं अभी बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डाउनलोड उम्मीद है आपने किए होंगे। तो देखें ये ट्रैक नंबर 28 लिखा हुआ है, इस ट्रैक नंबर 28 को आपने प्ले कर लें। जिस तरतीब के साथ बता रहा हूँ इसी तरतीब के साथ आपने चैप्टर तैयार करना है। पहले वर्ड मीनिंग, फिर ग्रामर समझनी है, और फिर ये 28 नंबर ट्रैक प्ले करके ना गौर से पहले इसको समझ लेना लफ्ज़ ब लफ्ज़, ठीक है, जैसे मैंने ग्रामर के साथ करवाया। जब समझ गए, वर्ड मीनिंग इसके याद कर लिए अच्छे से, फिर इसको 28 नंबर ट्रैक को प्ले करके बार बार इसको सुनना है, 1 बार 2 बार 10 बार। इसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरा डायलॉग आ जाएगा। दूसरा डायलॉग जब आपके पास आएगा, यहाँ पे कहाँ गया जी दूसरा डायलॉग हमारे पास था, ये था दूसरा डायलॉग। इसी के जब वर्ड मीनिंग अच्छे से याद हो जाएंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ आएंगे, तो 20 नंबर ट्रैक को प्ले करना है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी है, इसको 8-10 बार गौर से सुनना है, और ये करके एंड पे जाके एक्सरसाइज हल करनी है, वैसे ही जैसे मैंने आपको करवाई है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।